Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। डूब रहा है और उसका प्रूफ यहाँ है। ये है जोशीमठ, एक ऐसा डूब रहा है, मतलब वही पानी से मैं कह रही थी। 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं जो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। लोगों के अपने घरों में ऐसी बड़ी बड़ी दरारें आ रही है जिसकी वार्निंग 46 साल पहले ही हमें दी गई। सरकारें आई और गई लेकिन कुछ करने के बजाय बस देखते रहे। नतीजा ये। For the past week or 10 days, we've been seeing doomsday pictures from Joshimठ. Joshimठ saw rapid sinking of 5.4 centimeters. नीचे धसक रहा है पूरा, ऊपर कम नीचे पूरा जमीन जा रही। इतना भय था कि लोगों ने कहा जीवन बच गया, हम सड़क तक आ गए, यही बहुत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के सिंकिंग टाउन की कहानी और एक सवाल पूछेंगे कि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशंस तक पहुंचना है, भारत को बेहतर बनाना है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार, हमारे वीडियो छोटे होते हैं लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है और बदले में हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। चैप्टर 1 एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये है जोशीमठ, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1875 मीटर्स की हाइट पे बसा एक टाउन या छोटा शहर। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। ये जगह स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और चार धाम यात्रा में ये जगह एक इम्पोर्टेंट स्टेशन बन जाती है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर भारत चाइना की डिस्प्यूटेड बॉर्डर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ 20 मिलिट्री कैंप्स और इंस्टॉलेशंस हैं। इन शॉर्ट ये जगह टूरिज्म, रिलीजन और मिलिट्री तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2 कहानी शुरू कहां से होती है। बात है 2021 की, जब इस एरिया में हेवी फ्लड्स और रेनफॉल हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे वहां के घरों में ऐसे क्रैक्स डेवलप होने लगे। सरकार ने एक सर्वे किया और कई बिल्डिंग्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद कंस्ट्रक्शन रुक गया होगा। Then my friend, you are wrong. 5 जनवरी 2023 तक कंस्ट्रक्शन जारी रहा और कई इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे सिचुएशन बद से बदतर बन गई। 2020 से 2022 तक सिर्फ 2 सालों में ये पूरा एरिया 2.5 इंच धंस गया, यानी कुछ इतना। इस फिनोमेना को लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। ये सुनने में तो ठीक ही लगता है, व्हाट्स द बिग डील। समझने के लिए हमें भारत से दूर एक फॉरेन टूर पर जाना होगा। ये है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल, जिसका एक और नाम है द सिंकिंग सिटी। यहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ से 13 नदियां बहती है और हर मॉनसून में बाढ़ आती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि आने वाले 80 सालों में ये पूरा का पूरा शहर डूबने वाला। जकार्ता है एक कोस्टल सिटी और जोशीमठ है एक माउंटेन टाउन, लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो है लैंड, जिस पर ये दोनों जगहें बसी। हुआ ये था कि सदियों पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुई थी और ऐसे ही लैंडस्लाइड वाले एरिया में ये टाउन बसा। आसान भाषा में समझा जाए तो ये एरिया डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि ये लूज सैंड और रॉक से बना है। हिमालय दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन्स है जिनकी हाइट हर साल बढ़ती है। ये इंडियन प्लेट हर साल 2 इंच यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ती है और हिमालय पर्वतों को और पुश करती है। इसकी वजह से हिमालयों में भूकंप आते हैं और इस एरिया को और ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर आबादी जितनी बढ़ेगी उतने ही डिजास्टर्स के चांसेस बढ़ेंगे। चैप्टर 3 सच को छुपाया क्यों जा रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं। बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, उत्तराखंड के 395 विलेजेस की। ये सारे विलेजेस डिजास्टर प्रोन एरिया में आते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंट होते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। इसकी वार्निंग में आज या कल नहीं, 46 इयर्स अगो 1976 में दी गई थी। मिश्रा कमेटी रिपोर्ट साफ साफ ये कहता है कि ये सारा डेवलपमेंट जिस एरिया में हो रहा है वो रॉक स्टेबल नहीं है। अर्थक्वेक्स की वजह से, फ्लडिंग और वाटर पर्कुलेशन की वजह से ये रॉक हिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में वार्न किया गया था कि हेवी कंस्ट्रक्शन, एक्सेसिव ट्री कटिंग और स्लोप्स पर खेती की वजह से यहाँ के रॉक्स और अनस्टेबल होने वाले हैं।
पैरों के नीचे की जमीन कमजोर हो रही है। सवाल यह है कि अगर ये बात हमें पहले से पता थी तो एक्शन क्यों नहीं ली गई। इसरो ने कुछ ही दिनों पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाए, लेकिन अगर आज वो रिसर्च आप ढूंढने जाए तो आपको नहीं मिले। ये रिसर्च अब हटाया गया है। तो मेरे मन में एक सवाल आता है, सरकार हमसे क्या छुपाना चाहती? भारत के हर नेता से मेरी एक कंप्लेंट जरूर है कि सक्सेस का क्रेडिट लेने सब आता है, लेकिन असली मदद की जरूरत तो तब होती है जब एक स्कीम फेल होती। एक नेता और एक लीडर में यही डिफरेंस होता है कि नेता अपने फायदे की सोचता है और एक लीडर लोगों के फायदे। जो असली लीडर होगा वही इस पॉइंट को समझेगा। किसी के पास वो रिसर्च अभी रखी होगी किसी ने। इतना सब सुनने के बाद शायद आप में से कुछ लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि ये भारत है, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन होता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो सोल्यूशन के बिना पैदा होता है। बस थोड़ी मेहनत लेकर सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और इस सिचुएशन का सोल्यूशन हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना के पास मिलता है। 2014 में चाइना में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके बाद हांगकांग में एक रिसर्च शुरू हुआ। हांगकांग के प्रोफेसर्स ऐसे मटेरियल ढूंढने लगे जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाए। उन्होंने क्ले का इस्तेमाल करके घर बनाना स्टार्ट किया। जहां भूकंप आते हैं वहां ऐसे ब्रिक्स के बजाय ऐसे हॉलो ब्रिक्स यूज किए। डिजास्टर से लड़ने के लिए बैम्बू एक एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि बैम्बू लाइट होता है। आपने सुना होगा कि भूकंप या फिर फ्लड्स में लोगों के घर धंस जाते हैं और उस मलबे के अंदर फंस कर लोगों की जान जाती है। लेकिन बैम्बू लाइट होता है तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो भी लाइट होगा, यानी कुछ हद तक मोर्टालिटी रेट कम हो सकता है। जापान में भी बार बार सुनामीज आती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट रोक दी। उन्होंने नेचुरल डिजास्टर्स के साथ जीना सीखा, अडेप्ट करना सीखा और मोस्ट इंपोर्टेंटली नेचर को रिस्पेक्ट करना सीखा। जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन शहरों में काम आता है वैसा ही टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। ये उन्होंने समझा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, जो एक कैंसर की तरह भारत को बर्बाद कर रहा है। जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, सारी वार्निंग्स को इग्नोर करो और कुछ होने के बाद अफेक्टेड फैमिलीज को थोड़े से पैसे देकर चुप। ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियंस रखे हैं कि भारत को डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। चैप्टर 5 कंक्लूजन। सी, जब भी कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच होता है तो एक ग्रे एरिया फॉर्म हो जाता है और उसे बहुत सेंसिटिवली अप्रोच करने की जरूरत होती है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लोगों पर होता है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, मिस्टेक हुई है। ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। यहाँ फोकस बड़े प्रोजेक्ट्स लाकर फास्ट डेवलपमेंट करने का नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना चाहिए। मिश्रा कमिटी ने ऑलमोस्ट 50 साल पहले हमें 8 पॉइंटर्स दिए थे जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारत डूब रहा है, और ये एग्जैजरेशन नहीं, ये सच। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कहती है कि भारत दुनिया की 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। क्लाइमेट चेंज का हम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे जैसे वाटर लेवल्स बढ़ेंगे, मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे शहर धीरे धीरे डूब जाएंगे। और ये बात आने वाले 500 सालों में नहीं, आने वाले 50 सालों में होने वाली। यू सी, हमें स्कूल में EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज ये सब्जेक्ट ऑप्शनल रिवर्स अगर हो जाए तो क्या सरकार भी इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल छोड़ती है? क्यों? डेवलपमेंट के नाम पर हमारे यहाँ तो EVS कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आज पाकिस्तान जाके की पता चला था इकोनॉमी फ्लड की वजह से कोलैप्स होने के कगार पर। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो इसे एज अ वार्निंग साइन लेना ही होगा और तुरंत सही कदम उठाना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, इशू समझने में मदद हुई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देश डूब रहा है और इस डूबते हुए देश को एक तिनके का सहारा है, आपका सहारा, और यही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने से मुझे वर्ल्ड में हर चीज कंक्रीट होती जा रही है और पेड़ और ये सब कटते जा रहे हैं, पॉल्यूशन इतना हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ बेचारे जानवरों के लिए रहने के लिए जगह नहीं रही, तो उसका कोई तो मतलब उस टाइम आपको नहीं दिख रहा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, पर आपको जैसे हर चीज का गलत काम करोगे उसका कभी ना कभी तो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। वही वो दिख रहा है कि अब इतना लेट हो गए राइट। जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको थोड़ा रिवर्स किया जा रहा है, नो डाउट। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।